द क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की क्या क्या प्रिविलेजेस होती हैं अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी तो आपकी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है और जो जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है, राइट। तो अगर हम बात करें प्रिविलेजेस की, तो एक प्राइवेट कंपनी को कुछ एग्जेम्पशंस या कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं ओवर द पब्लिक कंपनी। क्या क्या है वो? तो सबसे पहली है आपकी, तो फर्स्ट प्रिविलेजेस वो क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम आप इसको 2 मेंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर्स आपको चाहिए। तो अगर आपके पास 2 मेंबर भी हैं तो आप मिलकर कोई भी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिनिमम मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है, इन केस ऑफ मिनिमम मेंबर की जो रिक्वायरमेंट होती है इज 2 इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एंड 7 फॉर पब्लिक कंपनी, ठीक है, एंड 7 फॉर पब्लिक कंपनी, राइट। तो एक ये आपका बेनिफिट हुआ, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपको अब क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से फंड्स रेज नहीं करती है, तो इसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस, नो नीड टू, जस्ट अ सेकेंड, private company does not need to issue prospectus, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या एडवांटेज है, सॉरी तीसरा क्या प्रिविलेज है? तो तीसरा प्रिविलेज है कि यहाँ पे दे वो बिना, जनरली क्या होता है कि आपका जब आप प्रोस्पेक्टस को इशू करते हो, तो फिर जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज अपने शेयर्स का 90% जो है आपको सब्सक्राइब कराना होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। इसके बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें तो आपको जब आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हो तो आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना होता है, ठीक है। अराउंड आई थिंक 120 डेज के अंदर आपको 90% अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कराना होता है। अगर आप नहीं करा पाओगे तो आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नहीं होती क्योंकि आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते ही नहीं हो, ठीक है। तो आप बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिए आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी कैन allot shares without minimum subscription, without receiving minimum subscription, receiving minimum subscription, ठीक है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है एग्जैक्टली, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इन सब के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी, ठीक है। इनके बारे में एक प्रॉपर्ली डिटेल में आपको चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। बस आप इतना जान लो कि जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है ये होता है कि जब भी कोई पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करती है तो उसका 120 डेज के अंदर उसको मिनिमम अपने शेयर्स का 90% जो है वो पब्लिक से सब्सक्राइब करा लेना होता है। अगर वो नहीं कराती है तो वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होती है, ठीक है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, फोर्थ प्रिविलेज क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी है इट कैन स्टार्ट इट्स वर्क आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इट कैन स्टार्ट टू वर्क आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब एक बार उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ये आपका एक एडवांटेज है ओवर द पब्लिक कंपनी, ठीक है। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको वो पूरा सीक्वेंस में जो स्टेप है वो आपको पूरा फॉलो करना होता है। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा तब आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि आपको इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको
सॉरी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको 3 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इट कैन वर्क विथ 2 डायरेक्टर्स, इट कैन वर्क विथ 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको 3 चाहिए होते डायरेक्टर्स, ठीक है। 6th पॉइंट है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको अपने मेंबर्स के इंडेक्स रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इंडेक्स, नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है। उसको अपने मेंबर्स का इंडेक्स रखने की जरूरत नहीं होती है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। बट पब्लिक कंपनी में आपको अपने मेंबर्स का इंडेक्स रखना होता है, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है आपका, कि जो प्राइवेट कंपनी है इट कैन लेंड मनी और गिव गारंटी और सिक्योरिटी टू इट्स डायरेक्टर विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आप जो भी पैसा आप इजीली पैसे को लेंड कर सकते हो, गारंटी दे सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो अपने डायरेक्टर्स को बिना गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, उसके बाद ही आप किसी को अपने डायरेक्टर्स को मनी लेंड कर सकते हो, ठीक है, या गारंटी या सिक्योरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो do not need government approval for lending money और just a second रुक जाओ, और giving guarantee to its director, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रिविलेजेस हैं जो प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं ओवर द पब्लिक कंपनी, ठीक है।